साधु सुंदर सिंह की संक्षिप्त जीवनी। सुंदर सिंह का जन्म उत्तर भारत के लुधियाना जिले, पंजाब राज्य के रामपुर दोराहा के पास गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। सिंह की मां उन्हें एक हिंदू साधु के चरणों में बैठने के लिए ले गईं, जो कुछ मील दूर जंगल में रहते थे। साथ ही उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए लुधियाना के इविंग क्रिश्चियन हाई स्कूल में भी भेजा। सिंह की मां की मृत्यु तब हुई जब वे 14 वर्ष के थे। गुस्से में उन्होंने अपने दोस्तों के देखते हुए बाइबल के एक पन्ने को जला दिया। उन्हें उनके घर पर भगवद गीता भी पढ़ाई गई थी। एंग्लिकन ईसाई धर्म में धर्मांतरण संपादन करना। सिंह का मानना था कि उनकी धार्मिक गतिविधियों और ईसाई पादरियों की पूछताछ ने उन्हें अंतिम अर्थ से वंचित कर दिया। उन्होंने खुद को रेल की पटरी पर फेंककर आत्महत्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चा भगवान है वो उनके सामने प्रकट हो, अन्यथा वह खुद को मार लेंगे। उसी रात उन्हें यीशु का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने पिता शेर सिंह को घोषणा की कि वो यीशु मसीह के मिशनरी कार्य में परिवर्तित हो जाएंगे। उनके पिता ने उन्हें आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया और उनके भाई राजेंद्र सिंह ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया। उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार जहर दिया गया। उस क्षेत्र के लोगों ने उनके घर में सांप फेंके, लेकिन उन्हें पास के एक ब्रिटिश ईसाई की मदद से दुर्व्यवहार से बचाया गया। अपने 16वें जन्मदिन पर उन्हें शिमला के पेरिश चर्च में सार्वजनिक रूप से ईसाई के रूप में बपतिस्मा दिया गया। हिमालय की तलहटी में। इससे पहले वे शिमला के पास सबाथू में ईसाई मिशनरी होम में रह रहे थे, जहां वे कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे थे। धर्मांतरण का जीवन संपादन करना। अक्टूबर 1906 में उन्होंने एक नए ईसाई के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। भगवा पगड़ी और एक साधु की भगवा पोशाक पहनकर आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित एक तपस्वी सिंह ने खुद को एक साधु के रूप में प्रचारित किया, हालांकि ईसाई धर्म के भीतर, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि भारतीयों को तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह भारतीय तरीके से न हो। मैं अपने प्रभु के पदचिन्हों पर चलने के योग्य नहीं हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी तरह मुझे न तो घर चाहिए न ही संपत्ति। उनकी तरह मैं भी सड़क पर चलूंगा, अपने लोगों के दुखों को बांटूंगा, उन लोगों के साथ खाऊंगा जो मुझे आश्रय देंगे, और सभी लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा। अपने गृह गांव में लौटने के बाद, जहां उनका अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया गया, सुंदर सिंह ने पंजाब से होते हुए, बनिहाल दर्रे से होते हुए कश्मीर में, और फिर मुस्लिम अफगानिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र और बलूचिस्तान में धर्मांतरण के अपने मिशन के लिए उत्तर की ओर यात्रा की। उत्तर के ईसाई समुदायों द्वारा उन्हें खून बहने वाले पैरों वाला प्रेषित कहा जाता था। उन्हें अपने विश्वासों के लिए गिरफ्तार किया गया और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा और रहस्यमय मुठभेड़ों का अनुभव किया। 1908 में उन्होंने तिब्बत की सीमा पार की, जहां वे जीवन की स्थितियों से स्तब्ध थे। जब वे ठंडे पानी से नहा रहे थे तो उन्हें पत्थर मार दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पवित्र लोग कभी नहीं नहाते। 1908 में वे बंबई गए, जहां उन्हें फिलिस्तीन जाने के लिए जहाज पर चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें परमिट देने से मना कर दिया गया और उन्हें उत्तर की ओर लौटना पड़ा। मिशन में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमी सभ्यता मूल ईसाई मूल्यों के विपरीत हो गई है। वे पश्चिमी समाज के भौतिकवाद और उपनिवेशवाद से निराश थे और उन्होंने भारतीय चर्च के लिए एक भारतीय पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि भारतीय ईसाइयों ने ब्रिटिश रीति रिवाजों, साहित्य और पहनावे को अपनाया, जिसका ईसाई धर्म और ईसा मसीह से कोई लेना देना नहीं था। औपचारिक ईसाई प्रशिक्षण संपादन करना। दिसंबर 1909 में सिंह ने लाहौर के एंग्लिकन कॉलेज में ईसाई मंत्रालय के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। उनके जीवनीकारों के अनुसार उन्होंने साथी छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाए, उनसे केवल भोजन के समय और निर्धारित प्रार्थना सत्रों में ही मिलते थे। उन्हें अलग होने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि सिंह को एक एंग्लिकन पादरी ने बपतिस्मा दिया था, लेकिन वह एंग्लिकन धर्म की चर्च संस्कृति और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। अनुकूलन करने में उनकी असमर्थता ने उन्हें अकादमिक अध्ययन की दिनचर्या में ढलने से रोक दिया।
कॉलेज के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सुसमाचार के लिए अप्रासंगिक लगता था क्योंकि भारत को इसे सुनने की आवश्यकता थी। कॉलेज में 8 महीने बिताने के बाद सिंह ने जुलाई 1910 में कॉलेज छोड़ दिया। उनके जीवनीकारों ने दावा किया है कि सिंह की वापसी बिशप लेफ्रॉय द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण हुई थी। एक एंग्लिकन पादरी के रूप में सिंह को अपने साधु की पोशाक को त्यागने और सम्मानजनक यूरोपीय पादरी पोशाक पहनने, औपचारिक एंग्लिकन पूजा का उपयोग करने, अंग्रेजी भजन गाने और बिना अनुमति के अपने पल्ली के बाहर प्रचार न करने के लिए कहा गया था। मसीह के एक उत्साही भक्त के रूप में जो केवल उनके संदेश को फैलाने में रुचि रखते थे, उन्होंने ईसा मसीह और ब्रिटिश संस्कृति के मिश्रण को अस्वीकार कर दिया। दूसरों को परिवर्तित करना, संपादन करना। उन वर्षों की कहानियां आश्चर्यजनक और कभी-कभी अविश्वसनीय और चमत्कारों से भरी होती हैं, जो धर्म परिवर्तन में सहायक होती हैं। वास्तव में ऐसे लोग भी थे जो इस बात पर जोर देते थे कि ये वास्तविक घटनाओं के बजाय रहस्यपूर्ण थी। उस पहले वर्ष 1912 में वे एक असाधारण वृतांत के साथ लौटे, जिसमें उन्होंने एक पहाड़ी गुफा में 300 वर्षीय एक सन्यासी को पाया जो कैलाश के महर्षि थे, जिनके साथ उन्होंने कुछ सप्ताह गहन संगति में बिताए। सिंह के अनुसार रसर नामक कस्बे में उन्हें हड्डियों और सड़े हुए मांस से भरे सूखे कुएं में फेंक दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें बचा लिया गया था। गुप्त मिशनरियों के समूह के बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत में इसके लगभग 24,000 सदस्य हैं। इस भाईचारे की उत्पत्ति ईसा मसीह के जन्म के समय के एक मैगी से जुड़ी हुई मानी जाती है और फिर दूसरी शताब्दी में भारत में घूम रहे प्रेरित थॉमस के शिष्यों से जुड़ी हुई है। जब तक विलियम कैरी ने सेरामपुर में अपना मिशनरी कार्य शुरू नहीं किया, तब तक इस इंजिलवादी फेलोशिप के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया था। कैलाश के महर्षि ने गुप्त संगति के बारे में परमानंद पूर्ण दर्शन का अनुभव किया, जिसे उन्होंने सुंदर सिंह को सुनाया, और सिंह ने खुद अपने आध्यात्मिक जीवन को दर्शन के इर्द गिर्द बनाया। इन खतरनाक तिब्बती ट्रैक पर उन्होंने कितने शिष्य बनाए, ये ज्ञात नहीं है। इस कहानी के उनके संस्करण पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इसका एक कारण ये था कि सिंह ने लिखित रिकॉर्ड नहीं रखे थे और उनके साथ कोई अन्य ईसाई शिष्य नहीं था जो घटनाओं का गवाह हो सकता था। विदेश यात्रा संपादन करना। अपने 20वें दशक के दौरान सुंदर सिंह का सुसमाचार कार्य बहुत व्यापक हो गया और 30 वर्ष की आयु से बहुत पहले ही उनका नाम और चित्र पूरे ईसाई जगत में जाना जाने लगा था। उन्होंने अपनी विनम्रता को बनाए रखने के लिए शैतान के साथ संघर्ष का वर्णन किया, लेकिन लोगों ने उन्हें हमेशा मान लिया। मिलनसार और विनम्र, मौज मस्ती की भावना और प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाला बताया। साधारण जीवन से उनके चित्रण के साथ इस चरित्र ने उनके भाषणों को बहुत प्रभावित किया। कई लोगों ने कहा, वह न केवल यीशु की तरह दिखता है, बल्कि वह वैसे ही बात करता है जैसे यीशु ने की होगी। उनके भाषण और उनके व्यक्तिगत भाषण उनके आदतन सुबह सुबह ध्यान, विशेष रूप से सुसमाचारों पर आधारित थे। 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत और सीलोन का लंबा दौरा किया और अगले वर्ष उन्हें बर्मा, मलाया, चीन और जापान में आमंत्रित किया गया। इन यात्राओं की कुछ कहानियां उनकी तिब्बती यात्राओं की तरह ही अजीब थीं। उन्होंने जंगली जानवरों पर शक्ति का दावा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास बीमारी और व्याधि पर भी शक्ति है। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने कथित उपचार उपहारों को सार्वजनिक नहीं होने दिया। लंबे समय से सुंदर सिंह ब्रिटेन जाना चाहते थे और यह अवसर तब आया जब उनके पिता शेर सिंह, जो स्वयं भी धर्मांतरित थे, ने उन्हें ब्रिटेन जाने के लिए पैसे दिए। उन्होंने 2 बार पश्चिम का दौरा किया, 1920 में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और 1922 में फिर से यूरोप की यात्रा की। कई परंपराओं के ईसाइयों ने उनका स्वागत किया और उनके शब्दों ने उन लोगों के दिलों को छुआ जो अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात का सामना कर रहे थे और जो जीवन के प्रति उथले रवैये का सबूत देते थे। सिंह ने पश्चिम में जो भौतिकवाद, शून्यता और अधर्म देखा, उससे वे स्तब्ध थे। इसकी तुलना उन्होंने एशिया की ईश्वर के प्रति जागरूकता से की, चाहे वह कितनी भी सीमित क्यों न हो।
भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपना सुसमाचार घोषणा कार्य जारी रखा। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे शारीरिक रूप से अधिक कमजोर होते जा रहे थे। अंतिम यात्रा संपादन करना। 1923 में सिंह ने तिब्बत में अपनी नियमित गर्मियों की यात्राओं में से आखिरी यात्रा की और थके हुए वापस आए। उनके प्रचार के दिन स्पष्ट रूप से समाप्त हो गए थे और अगले वर्षों में अपने घर या शिमला पहाड़ियों में अपने दोस्तों के घर में उन्होंने खुद को ध्यान, संगति और कुछ ऐसी बातें लिखने में लगा दिया जिनका प्रचार करने के लिए उन्होंने जीवन जिया था। 1929 में अपने सभी दोस्तों की सलाह के विरुद्ध सिंह ने तिब्बत की एक आखिरी यात्रा करने की इच्छा जताई। उन्हें आखिरी बार 18 अप्रैल 1929 को इस यात्रा पर निकलते हुए देखा गया था। अप्रैल में वे शिमला के नीचे एक छोटे से शहर कालका पहुंचे, जहां वे तीर्थयात्रियों और पवित्र लोगों के बीच अपने पीले वस्त्र में समय से पहले बूढ़े व्यक्ति की तरह थे, जो कुछ मील दूर हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक की यात्रा शुरू कर रहे थे। उसके बाद वे कहां गए, यह अज्ञात है। क्या वे थकावट से मर गए या पहाड़ों तक पहुंच गए, यह एक रहस्य है।